नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान के पहले कवि जो हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य प्रिय प्रवास, उस प्रिय प्रवास का एक भाग जो श्याम संदेश के नाम से जाना जाता है। श्याम संदेश का कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं और इस श्याम संदेश के जो पद कवि ने लिखे हैं वे मंदाक्रांता छंद में लिखे हुए हैं। ये इन पदों की खासियत है कि इनमें मंदाक्रांता छंद हैं और इस मंदाक्रांता छंद में मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के श्याम संदेश में कृष्ण का जो संदेश है वो लेकर के उद्धव ब्रज आते हैं और राधा को कृष्ण का संदेश सुनाते हैं और वो राधा को ये जाहिर करते हैं, बताते हैं कि जो विरह में, वियोग में जो तुम्हारी स्थिति है वैसी ही स्थिति मेरी भी है। मेरे मन में तुमसे मिलन की उत्कंठा है, लेकिन विधाता ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है कि हम दो हृदय मिलकर के एक हैं, लेकिन गात से, शरीर से हम लोग अलग अलग हैं। लेकिन इसमें भी उस नियंता ने, उस विधाता ने कुछ लोक कल्याण की भावना ही लिखी है, जिसके कारण हम दोनों भौतिक रूप से अलग अलग हैं। मन, हमारा हृदय इस प्रकार से मिला हुआ है जैसे दूध के अंदर पानी मिला हुआ है, जिसे मिलने के बाद अलग नहीं किया जा सकता। और वही बात कहता हुआ कवि आगे बढ़ते हैं और कृष्ण का जो संदेश है वो राधा को उद्धव सुना रहे हैं। मैं पहले पूरा एक एक पद पढ़ रहा हूँ और उस पद को पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जहाँ मुझे उचित लगेगा कुछ विशेष के रूप में वो मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा। तो हमने पिछली कक्षा में जो पद पढ़े हैं उससे आगे वाला पद आज हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण का संदेश है, राधा के नाम उद्धव बता रहे हैं। कृष्ण उद्धव से जो कहते हैं वो ये हैं कि राधा से जाकर के ये कहना कि जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से, आत्मार्थी हैं न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे हैं, प्यारी सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी वही है। राधा से कहते हैं कि हे राधा, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वे जो केवल अपनी आत्मा और अपने सुख की कामना के लिए तपस्या में निमग्न होते हैं और जिन्हें सांसारिक अन्य प्राणियों से कोई सरोकार नहीं होता, वे निश्चय ही आत्मार्थी लोग हैं। उन्हें आत्मत्यागी नहीं कह सकते कि जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से, जो इस संसार में निरत होता है, लग जाता है तप करने में, मुक्ति की कामना से, अपनी मुक्ति के लिए जो तप करता है वे आत्मार्थी है, मतलब अपने लिए कर रहे हैं। न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी, उन लोगों को आत्मत्यागी नहीं कहते। उनमें त्याग की भावना नहीं है। वो जो कुछ भी तप कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जिस तपस्या में लीन हैं, वो सिर्फ अपने मुक्ति की कामना से उस तपस्या के अंदर लीन हैं। इसलिए वे लोग आत्मार्थी हैं, अपने अर्थ के लिए, अपने हित के लिए सोचने वाले लोग हैं। उन्हें आत्मत्यागी नहीं कह सकते। जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे हैं,
प्यारी सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी वही है। इसके विपरीत दूसरे वे प्राणी होते हैं जिन्हें अपने जीवन, अपनी आत्मा से प्यारा जगत का हित, समस्त सृष्टि के विकास और लोक सेवा लगता है तथा इसी की प्राप्ति के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। इन्हें अपनी आत्मा की बजाय जगत हित अधिक प्यारा होता है। इसलिए ऐसे लोग आत्मत्यागी बनकर जगत हित, लोक सेवा हेतु निरत होते हैं और इसी में जीवन की सार्थकता है। कवि इस पद में बताना चाहता है कि आत्मार्थी की बजाय आत्मत्यागी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आत्मार्थी केवल अपना कल्याण चाहता है, जबकि आत्म जो त्यागी हैं स्वहित के बजाय परहित को महत्व देते हैं, इस संसार का कल्याण चाहते हैं, इस लोक का कल्याण चाहते हैं। और कृष्ण यही कहते हैं कि मैं जो यहाँ रह रहा हूँ मथुरा में, वो इस लोक कल्याण की भावना से रहता हूँ, इस जगत के हित के लिए रह रहा हूँ। मतलब मैं आत्मार्थी नहीं हूँ, मैं आत्मत्यागी हूँ। मुझे कितना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है कि राधा तुम मुझसे इतनी दूर हो, लेकिन इस जगत के कल्याण के लिए विधाता ने जो कुछ कहा है, विधाता ने जो रचा है, मुझे उसके लिए यहाँ पर रहना पड़ रहा है। मैं अपनी मन से अपने सुख वैभव को भोगने के लिए यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ। अगला पद है कि जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जनहुजा है। जो अध्याय नखत द्युतिशी व्याप्त ताजी उरों में, तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं अपना संदेश कि राधा से जाकर के ये कहना कि इस पृथ्वी पर लोग अनेक प्रकार के सुखों की मधुरता से बंधे हुए हैं, क्योंकि ये संसार ही विपुल सुखों और माधुर्य को जन्म देने वाला है। जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन हो जाए। तो कहते हैं कि ये संसार विपुल सुखों और माधुर्य को जन्म देने वाला है, और इस संसार में प्राणियों की सेवा करने से प्राप्त सुख ही गंगा के समान पवित्र एवं निर्मल शांतिदायक होता है। जनहुजा, जानवी गंगा को जनहुजा कहते हैं कि संसार में प्राणियों की सेवा करने से प्राप्त सुख ही गंगा के समान पवित्र एवं निर्मल शांतिदायक होता है। अर्थात मनुष्य को पृथ्वी पर विद्यमान व्यापक सुखों की मधुरता में बंधने के बजाय प्राणियों की सेवा करके गंगा के समान पवित्र और पुण्य कमाना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो अध्याय नखत द्युति सी व्याप्त ताजी उरों में, तो होती है लसित उसमें कौमुद सी द्वितीया। कृष्ण कहते हैं राधा, आकाश के नक्षत्रों की चमक, आध्या चिंता, नखत द्युति नक्षत्रों की चमक, नखत कहते हैं नक्षत्र, द्युति कहते हैं चमक, व्याप यानी व्याप्त है ताजी उरों में, ताजी और उर कहते हैं हृदय को। ये राधा आकाश के नक्षत्रों की चमक एवं कांति की भांति ताज़ा हृदयों में प्रेम की कांति और चमक विद्यमान है। उसमें हृदय आकाश के समान निर्मल स्वच्छ हैं, जिसमें द्वितीया के चंद्रमा सी कांति, चमक, प्रेमपूर्ण प्रकाशमान रहती है। अतः मनुष्य को हृदय को स्वच्छ रखते हुए प्रेम का प्रकाश, उसकी चमक नक्षत्रों की भांति संपूर्ण लोक में फैलानी चाहिए। हे राधा, मनुष्य की आत्मा उस जनहुजा की तरह उस गंगा की समान पवित्र रहनी चाहिए, जो समस्त लोक का कल्याण करती है, जो प्राणी सेवा के अंदर लगी हुई है। और मैं उसी लिए तुमसे इतना दूर हूँ। सारे सुख ऐश्वर्य माधुर्य भोगना चाहता हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी मुझे लगता है कि जगत का कल्याण किसमें है। इसलिए हमारे हृदयों के अंदर जो हमारा प्रेम है, वो उस नक्षत्र ज्योति के, उस नक्षत्र की कांति के समान, उस नक्षत्र की ज्योति के समान है जो हमारे हृदय में है। और वो ऐसा है जैसे द्वितीया का जो चंद्रमा उदित होता है, जो नया चांद दिखाई देता है, उसके समान कांतिमान हमारा प्रेम है।
कवि ने इसमें सांसारिक विपुल और माधुर्यता को दिखाते हुए कहा है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही सच्ची सेवा है। कवि ने प्रेम की चमक व कांति को नक्षत्रों की चमक से पवित्र बताया है। और यहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्दों को कवि ने प्रयोग किया है, जैसे विपुल है, माधुरी है, जन्हुजा है, द्युति है, उरो, कौमुदी, द्वितीया। इससे आगे का जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं कि भोगों में भी विविध कितनी रंजिनी शक्तियाँ हैं, वे तो भी हैं जगत हित में हित से मुक्तकारी न होते। सच्ची यों हैं कलुष उनमें हैं बड़े क्रांतिकारी, पाई जाती लसित इसमें शांति लोकोत्तरा है। कवि यहाँ कृष्ण के माध्यम से जो संदेश भिजवा रहा है, कृष्ण उद्धव के माध्यम से भिजवाते हैं और उसमें ये कहते हैं भोग और लिप्साओं के बारे में, इस संसार के जो भौतिक सुख हैं उन भौतिक सुखों की बात कहते हुए और लोक कल्याण से उसकी तुलना करते हैं कि श्रेष्ठ क्या है। कृष्ण के संदेश को तो राधा को सुना रहे हैं और कृष्ण कहते हैं कि भोगों में भी विविध कितनी रंजिनी शक्तियाँ हैं, वे तो भी है जगत हित से मुक्तकारी न होते। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न भोग विलासों में भी अनेक प्रकार की आह्लादकारी हृदय को आनंदित करने वाली शक्तियाँ होती हैं, और यदि मनुष्य जगत हित के लिए इन मुक्तकारी शक्तियों के बंधन में नहीं बनता तो वे शक्तियाँ सत्य सिद्ध होती हैं और उनमें कलुषता नाम मात्र को भी नहीं आने पाती। कहता कि मनुष्य इन भोग विलास की शक्तियों में मुक्त होकर के अगर रह जाता है तो वो जगत कल्याण के हित में नहीं रहता। अगर वो इन शक्तियों, इन रंजिनी शक्तियों के साथ रह कर के भी जगत कल्याण के लिए तत्पर रहता है तो वे शक्तियाँ आह्लादकारी, रंजनकारी और मुक्तकारी शक्तियाँ होती हैं। सच्ची यों हैं कलुष उनमें हैं बड़े क्रांतिकारी, पाई जाती लसित इसमें शांति लोकोत्तरा है। कोई कहता है कि मनुष्य इन आह्लादकारी मुक्तकारी शक्तियों में बंध करके आनंद लेने लगता है तो ये शक्तियाँ बड़ी क्रांतिकारी अर्थात मनुष्य के जीवन में निराशा और थकावट कालिमा भरने वाली, विनाश लाने वाली बन जाती है। इन सब के बावजूद अगर कोई मनुष्य इनसे निर्लिप्त रहकर इनका भोग करता है तो यही रंजकारी शक्तियाँ अलौकिक आध्यात्मिक शांति की सूचक बन जाती हैं। अर्थात मनुष्य को मुक्तकारी शक्तियों से निर्लिप्त रहकर जगत के हित के लिए इनका भोग करना चाहिए। इसी में लोकोत्तर शांति की प्राप्ति संभव है। हरियोध ने कृष्ण के वचनों से हमें संसार में रंजनकारी मुग्धकारी शक्तियों से निर्बद्ध रहकर उनका उपयोग करने का मधुर संदेश दिया है, जिससे कि लोकोत्तर शांति की प्राप्ति हो सके। कवि ने कृष्ण के माध्यम से ये दिखाया है कि संसार में भोग लिप्साओं से अधिक संसार में लोक कल्याण की भावना होना आवश्यक है। वो लोग जो लोक कल्याण करते हैं, जगत हित की ओर देखते हैं, वो लोग आत्मत्यागी कहलाते हैं। हृदय में प्रेम का होना महत्वपूर्ण है और प्रेम चिरस्थायी बना रहता है, लेकिन प्रेम के कारण भौतिक सुखों में बंधना अहितकारी है। अगर सांसारिक जो भौतिक सुख हैं उनमें लीन न रह करके प्रेम को अपने हृदय में रख करके जगत के कल्याण की ओर उन्मुख होना ही सच्चा कल्याण करना है। जिस प्रकार से गंगा इस संसार का कल्याण करने के लिए बहती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उसी रूप में हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। हे राधा, तुम्हारे वियोग में मैं दुखी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे उर से मिला हुआ है। मैं भले ही तुमसे दूर हूँ, लेकिन ये दूर होना जगत के कल्याण के लिए है, लोक के कल्याण के लिए है।
और विधाता ने हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हमारा प्रेम अपने हृदयों में है, लेकिन जगत का कल्याण करना सबसे महत्वपूर्ण है। जगत की सेवा करना, और उस जगत सेवा के लिए ही मैं तुमसे दूर। इस पद में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।